हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका पी सेकंड का वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है ये चैप्टर 2, बिगनिंग ऑफ रिवॉल्ट्स। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड देयर रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे किस तरीके से इंडिया के जो पीपल हैं उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। एज ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इनफ ऑफ आवर कंट्री, द इंडियाज वर बिकमिंग मच एंड मोर अनहैप्पी. Britishers were continuously suffering farmer, craftsmen, potters and weavers. This resulted started revolting. इनकी जो ब्रिटिश थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था कंट्री पर, हमारी कंट्री पर, और जो इंडियंस थे वो अनहैप्पी रहने लग गए थे। वो उनकी खुशियाँ चली गई थी क्योंकि ब्रिटिश ने ज़्यादातर कंट्री पर अपना कब्ज़ा कर लिया था। एंड ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो फार्मर्स, क्राफ्टमैन, पॉटर्स, वीवर थे, इन सब से अपने तरीके से वर्क करवाना स्टार्ट कर दिया, और इसी का ही परिणाम था, रिजल्ट था, जो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857 शोक द ब्रिटिश इन रियल सेंस। जो रिवॉल्ट था 1857 पर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था ब्रिटिश पर। It was started in Gorakhpur, which is in Kolkata. मंगल पांडे started revolt against Englishmen. ये जो रिजल्ट स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट, वो गोरखपुर में हुआ था जो कि कलकत्ता में है, और मंगल पांडे ने ये इसकी स्टार्टिंग की थी इंग्लिशमैन के खिलाफ। ही वॉज हैंग टू डेथ बिकॉज ही आस्क्ड हिज फेलो सोल्जर्स नॉट टू फॉलो द ब्रिटिश ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। यानी कि उन्हें उन पे सूली पर लटका दिया था क्योंकि इन्होंने कहा था अपने सोल्जर्स थे, अपने साथियों से, कि वो जो ब्रिटिश के ऑर्डर्स है उनको फॉलो ना करें। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद, हिज फेलो सोल्जर्स वर पोस्टेड to Meerut and they all denied to use bullets that had animal fat. As a result, they were sent to jail, but other soldiers got furious and marched to jail, fought with guards and freed their fellow soldier who were sent to jail. यानी कि इनकी डेथ के बाद इनके जो सोल्जर्स थे, जो इनके साथी थे, उन्हें उनकी पोस्टिंग कर दी, उन्हें मेरठ पहुंचा दिया गया, और उन सब ने इन पर डिनाइड कर दिया, मना कर दिया कि हम वो बुलेट्स का यूज़ नहीं करेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उन सबको, जिन जिन लोगों ने मना किया था, उन सबको जेल में भेज दिया गया। और फिर उनको जेल में भेजने के बाद जो सोल्जर्स बचे हुए थे उन्होंने मार्च किया उन ब्रिटिश के अगेंस्ट, और उन्होंने फाइट की ब्रिटिश के गार्ड्स के साथ, और अपने उन साथियों को फ्री कराया, इनके जेल से बाहर निकाला जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया था बिना उनकी गलती के। They all marched towards Delhi. There they joined more Indian soldiers, and there they took control over the city. They made Bahadur Shah Zafar the Emperor of Hindustan. और उन्होंने सभी ने मार्च जो निकाला था वो दिल्ली तक निकाला था, और उसमें कई ऐसे इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने इन्हें ज्वाइन किया था। ये बहुत ज़्यादा हो गए थे इनकी तादाद, यानी कि बहुत सारे सोल्जर्स, जो इंडियन सोल्जर थे, वो इकट्ठे हो गए थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रहे थे, और पूरी कंट्री में, सिटी में जितने भी लोग थे सब इनकी तरफ आ रहे थे। एंड उन्होंने तब बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान का एम्परर बनाया था। इफेक्ट ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द न्यूज़ ऑफ द रिवॉल्ट स्प्रेड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। जो न्यूज़ थी रिवॉल्ट की, जो युद्ध की, वो पूरे कंट्री के हर जगह फैल गई थी। पीपल लाइक बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई वर किल्ड ड्यूरिंग देयर फाइट विथ ब्रिटिश। कुछ पीपल जैसे बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई ऐसे फाइटर थे जो कि जिन्हें मार दिया गया था, और उस वक्त उन्हें मारा गया था जब वो युद्ध कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। ब्रिटिश वांटेड टू टेक अवे द किंगडम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश रानी लक्ष्मीबाई का किंगडम का जो राज्य था उसे अपने अंडर में करना चाहते थे, यानी कि उस पर कब्जा करना चाहते थे। ब्रिटिश एक्सक्यूजल वाज दैट हर एडॉप्टेड सन कुड नॉट बी द किंग। एक्सक्यूजल मीन्स बहाना, यानी कि ब्रिटिश ने बहाना किया कि जो उनका एडॉप्टेड सन है वो राजा नहीं बन सकता क्योंकि वो उनका नहीं एडॉप्टेड सन है। She fought bravely with Britishers for long time and also drove out of them various areas but later died in the battlefield. और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी से उन ब्रिटिशर्स का सामना किया था, और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने उनका सामना किया था,
कईयों को उन्होंने मार गिराया था, लेकिन फिर लास्ट में क्या हुआ कि वो बैटल फील्ड में, इनकी युद्ध भूमि में ही उनकी डेथ हो गई थी। इन दिस बहादुर शाह जफर वाज ऑल्सो कॉट एंड सेंट टू रंगून इन म्यांमार। यानी कि इसमें क्या था, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया था और उन्हें रंगून जेल में भेज दिया गया था, जो कहा था म्यांमार में। इंडिया रियली अवेकन्स। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द बिगनिंग ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जो इन 1857 का रिवॉल्ट है, जो उसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि उन्होंने स्ट्रगल किया था अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। पीपल ऑफ इंडिया इन रियल सेंस स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट वी मस्ट रन आवर कंट्री आवर सेल्फ, ऑल बिकम यूनाइटेड एंड वॉक अप टू अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। इनकी जो पीपल के इंडिया थे, वो रियल सेंस उन्हें यही लग रहा था कि हाँ, अब उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका था कि हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट रहना चाहिए, हमें अपनी कंट्री को बचाना चाहिए और हमारा हक है हमारी कंट्री पर। हम अपनी कंट्री में किसी और को आने नहीं देंगे, हम अपने आप को फ्री करेंगे। जो अदर पर्सन्स हैं, जो जैसे ब्रिटिशर्स हैं, जो बाहर से आकर के हमारी कंट्री पर कब्ज़ा कर रहे हैं, हम उन्हें कब्ज़ा नहीं करने देंगे, बल्कि हम अपना फ्रीडम, अपने देश को आज़ाद करेंगे ब्रिटिशर्स के अंडर से, और हम किसी की भी गुलामी अब नहीं करेंगे। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।